आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। जिला चिकित्सालय भवन, जिला चिकित्सालय की ओपीडी यहाँ आप सामने देख रहे होंगे। बृहस्पतिवार को शाम के समय जिला चिकित्सालय के ठीक बाजू में आग जलती देख लोग थोड़ा अचंभित हो गए। ये आग कैसे लगी, इस बारे में पतासाजी की गई। जब पतासाजी की गई तो बाद में जानकारी मिली। ये जिला चिकित्सालय सिवनी की ओपीडी आप देख सकते हैं। जब यहाँ से अगर आप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय की ओर जाएंगे तो यहाँ अभी हम आपको दिखाते हैं। और ये जो प्रथम तल है, इस प्रथम तल पे फूड एंड ड्रग्स, मलेरिया, अनेक कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग के अनेक विंग यहाँ पर काम करते हैं। ये यहाँ से अगर आप जाते हैं, एम्बुलेंस खड़ी दिख रही होंगी, 108 एम्बुलेंस, 2 एम्बुलेंस यहाँ आपको खड़ी दिख रही होंगी। और यहीं से अगर आप जाते हैं तो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और पुराना जिला चिकित्सालय आपको यहाँ पर रास्ते में मिलता है। सामने जो है पुराना चिकित्सालय दिख रहा है और ये आग आप देख रहे होंगे यहाँ जलती हुई आपको दिख रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि दरअसल खाद्य एवं औषधि प्रशासन के द्वारा, ये यहाँ हम एक बार फिर आपको दिखा रहे हैं, ये जिला चिकित्सालय के सामने का हिस्सा ये दिखा रहे हैं और यहाँ आग लगी हुई आपको दिख रही होगी। दरअसल खाद्य एवं औषधि प्रशासन के द्वारा यहाँ जो सैंपल एकत्र किए जाते हैं, उन सैंपल्स को यहाँ जलाया गया है। इस संबंध में जब भरत खरे जो यहाँ पर फूड एंड ड्रग्स में लिपिक हैं, उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो सैंपल नमूने एकत्र किए गए थे, उन नमूनों में जिनकी रिपोर्ट आ गई है उन्हें इस तरह से निष्पादित किया गया है। फिलहाल तो आग आपको काफ़ी कम दिख रही होगी। धुआं आप देख सकते हैं कितना उठ रहा है, जहरीला धुआं हो सकता है। उनका जो लिपिक है, लिपिक का कहना था कि दरअसल ये स्टोर में जगह नहीं थी रखने की, इसलिए उसे जला दिया गया और इसे फेंका भी नहीं जा सकता क्योंकि ये साल 2 साल 3 साल पुराने होते हैं और इसमें अगर कोई मवेशी इसे खा ले तो उसकी मौत भी हो सकती है क्योंकि वो सड़ गल चुके होते हैं। इस संबंध में जब उनसे बात हो रही थी तभी जो खाद्य निरीक्षक सोनू तिवारी, उन्होंने लिपिक भरत खरे से फ़ोन लिया और उनके द्वारा कहा गया इस मामले में कि ये उनके पास सैंपल बहुत ज़्यादा हो गए थे, इसलिए इसका निष्पादन किया गया। जब उनसे पूछा गया कि आपके द्वारा क्या उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन से इसकी अनुमति ले ली गई है, तो उनके द्वारा कहा गया हाँ, हमारे द्वारा अनुमति ले ली गई है। जबकि ये बात मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि उनके द्वारा अनुमति नहीं ली गई है और ये अगर अनुमति के बिना इस तरीके से खुले में अगर जलाया जा रहा है तो ये एक अपराध है, दंडनीय अपराध की श्रेणी में ये आता है। जिला चिकित्सालय की दीवार भी आपको काली होती हुई दिख रही होगी और धुआं किस तेज़ी से उठ रहा होगा, ये आप देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये धुआं बहुत हानिकारक भी हो सकता है। दरअसल इस बारे में जब फूड एंड ड्रग डायरेक्टरेट के सूत्रों से बात की गई तो सूत्रों का कहना था कि जब भी इस तरीके के कोई नमूने, संकलित नमूनों को भेजा जाता है, उन संकलित नमूनों को प्रयोगशाला भेजा जाता है, वहाँ से जब उसकी रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट के साथ में नमूना शायद वापस नहीं भेजा जाता। अगर भेजा भी जाता है वापस तो उस नमूने को बहुत सुरक्षित तरीके से उसका निष्पादन किया जाता है और जिला चिकित्सालय हो चाहे मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय हो, उनके अधीन जितने भी अस्पताल संचालित हैं सभी से अपशिष्ट लेकर, एक कृपा वेस्टेज नाम की कंपनी इनके अपशिष्ट लेकर जाती है। बेहतर तरीका यही था कि इनके द्वारा इस अपशिष्ट को, अगर उनके पास ये अपशिष्ट था तो ये कृपा वेस्टेज को दे दिया जाता है और कृपा वेस्टेज अपने जो भी तकनीकी तरीका है उसके निष्पादन का उससे निष्पादित कर दिया जाता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सूत्रों ने इस बात पर बहुत ज़बरदस्त आश्चर्य व्यक्त किया कि खुले में इस तरीके से, वो भी जिम्मेदार विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा इस तरह आग लगाकर इसे कैसे नष्ट किया जा सकता है। ये सिवनी में तब हो रहा है जब सिवनी के सांसद डॉक्टर डाल सिंह बिसेन स्वयं चिकित्सक हैं,
सिवनी के जिला कलेक्टर जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग स्वयं चिकित्सक हैं, उसके बाद यहाँ नियमों को बलायताक पर रखा जा रहा है। सीएमएचओ कार्यालय के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये भी बताया कि इस मामले में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई। जब इस संबंध में प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर श्रीवास्तव से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा फ़ोन नहीं उठाया गया। उन्हें जब व्हाट्सएप पर मैसेज करके इसकी जानकारी चाहिए गई तो उन्होंने व्हाट्सएप पर भी जानकारी देने का उचित नहीं समझा जानकारी देना। और सीएमएचओ कार्यालय के में चल रही चर्चाओं पर अगर यकीन करें तो दिवाली के पहले, फिलहाल दिवाली आने को, दशहरे और दीपावली के बीच में जो भी सैंपल छापेमारी करके एकत्र किए गए थे, उन सैंपल्स में जहाँ जहाँ लोगों से, दुकानदारों से कहीं समझौता या आपसी सामंजस्य बन गया होगा, सुविधा शुल्क मिल गया होगा, सुविधा शुल्क कहें या सूत्रों का कहना है कि रिश्वत अगर मिल गई होगी तो ये इसका निष्पादन कर दिया गया होगा। उन सैंपल्स को, जिन सैंपल्स को एकत्र किया गया होगा, क्योंकि ये सैंपल जो भी एकत्र किए जाते हैं वो सैंपल खाद्य एवं औषधि प्रशासन के कारिंदों और दुकानदार के बीच ही ये पूरा का पूरा जो सैंपल एकत्र करने का काम होता है दोनों के बीच होता है। और अगर दोनों के बीच में आपसी सामंजस्य बन जाता है तो इन सैंपल्स को अगर इस तरीके से जला दिया गया हो तो उस पर भी आश्चर्य नहीं किया किसी को होना चाहिए। जिस तरीके की चर्चाएं खाद्य एवं औषधि प्रशासन के बारे में चलती हैं, खाद्य एवं औषधि प्रशासन का नजला छोटे छोटे जितने भी छोटे होटल ढाबे उस पर और जो छोटे दुकानदार हैं उनके ऊपर टूटता है। जो भी संपन्न लोग हैं, संपन्न होटल के संचालक हैं और संपन्न जितने भी संपन्न लोग हैं उनके पास खाद्य एवं औषधि प्रशासन शायद ही जाता हो। सिवनी के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, सिवनी के विधायक, माफ़ कीजिएगा, बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, सिवनी के विधायक दिनेश राय, आप दोनों प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो खाद्य स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव एसीएस अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान सिवनी में जिलाधिकारी रहे हैं। उसके अलावा पी नरहरी भी अभी फ़िलहाल इसका प्रभार देख रहे हैं। तो ये उनको भी इसको भेजकर उन्हें उनके संज्ञान में भी ये बात लाने का प्रयास लोग करेंगे, ऐसा लोगों का कहना है। इस तरीके से अगर असुरक्षित रूप से खाद्य एवं औषधि प्रशासन के द्वारा कथित तौर पर लिए गए नमूने, इसे कथित तौर पर इसलिए कहा जाएगा क्योंकि अगर इसका निष्पादन किया जाता है तो संभवतः दो गवाहों की उपस्थिति में किया जाता है, पर किस तरीके से यहाँ किया गया। और बताते हैं कि जब यहाँ ये जलाया जा रहा था तो यहीं से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की वाहन भी यहीं से निकला था। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।